2024 में आप किसे प्रधानमंत्री बनना देखेंगे? मैं तो बिल्कुल मोदी जी को ही वोट करूंगा। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि देश बेच दिया, देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। देश बेचने की बात नहीं है और लोगों ने सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझ रहा है। हुनर पैदा करने बोला मोदी जी, हुनर पैदा करो फिर कमाओ। उन लोगों ने इस तरीके से अपने पेड़ जमा दिए हैं कि कई सालों तक उन्हें मोदी को हटाने वाला कोई आगा नहीं था। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी जी बनेंगे और कौन? क्यों बनेंगे? क्यों? मोदी जी काम कर रहे हैं तो वही ना बनेंगे। सभी काम कर रहे हैं। राहुल जी अच्छे हैं, अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तहत आने वाले टाइम में वो अच्छा काम कर पाएंगे। अभी उनको सीखने की थोड़ा जरूरत है। मोदी जी के अलावा जो विपक्षी चेहरे हैं, क्या लग रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, मोदी जी ही बनेंगे और मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे। मोदी को टक्कर देने वाला तो कोई है ही नहीं इसमें। तो राहुल गांधी किस काम के हैं? तो वैसे ही हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल इज अ गुड जेंटलमैन। लालू जी की कोई पार्टी नहीं है, वो अपने परिवारों की पार्टी है। बाप बने, फिर वाइफ बनी, राबड़ी जी बनी, अब तेजस्वी जी बन रहे हैं। अब इसके बाद तेजस्वी जी का कोई और आएगा, वो बनेगा। तो ये पार्टी नहीं है, ये परिवारों की पार्टी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिसमें नाम है चुनाव चोचक है। चुनाव आ रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में मोदी जी की छवि कितनी मजबूत होती जा रही है और विपक्ष में कौन सा नेता मोदी को टक्कर देने जा रहा है, इसी की जानकारी लेने के लिए आज पहुंचे हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि देश में 2024 जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो किसकी छवि मजबूत नजर आ रही है। मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। इंडिया इज डेवलपिंग वेरी फास्टली, द पीपल आर वेरी हैप्पी। आपसे जानूंगी सर कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री बनना देखेंगे? मैं तो बिल्कुल मोदी जी को ही वोट करूंगा। और मोदी जी इसलिए वो अपने देश को जहाँ तक और विश्व के पटल पर खड़ा कर दिए भारत को। अभी विश्व के स्तर में भारत आ रही है। भारत का नाम कि मोहताज नहीं रहा परिचय का, जो पहले ऐसा कभी नहीं था। 56 इंच दिख रहा है भारत पूरे। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि देश बेच दिया, देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। देश बेचने की बात नहीं है और लोगों ने सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझ रहा है। हुनर पैदा करने बोला मोदी जी, हुनर पैदा करो फिर कमाओ। हुनर नहीं है तो फिर किसी काम के आप नहीं हो। मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार की राजनीति में जिस तरह से गठबंधन के थ्रू बीजेपी को हटाया गया, तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि विपक्ष इस बार महागठबंधन करके बीजेपी को हटाएगी। नहीं, बीजेपी को हटाया नहीं है। बीजेपी भी वहाँ बिहार में कुछ न कुछ गलत की है। मैं मोदी जी को भी कुछ बात में कहना चाहूँगा। मैंने पूरे बिहार से 39 सीट मोदी जी को दिया। 40 सीट की कंस्टिट्यूंसी बिहार है, मैंने 39 सीट मोदी जी को दिया। और पिछले 17 साल से बिहार में गठबंधन थी, लेकिन मोदी जी ने कभी बिहार का समीक्षा करना नहीं चाहा। आज हमारे यहाँ आज भी आप देख लो, ट्रेन खाली जा रही, खाली नहीं भरती जा रही है, टिकट नहीं मिलती बिहार की। आज 40 कंस्टिट्यूंसी की ये हाल है। और लेकिन वहाँ बुलेट ट्रेन मोदी जी दे रहे हैं गुजरात वालों को, क्योंकि उनका घर है। ये कहीं न कहीं बात है कि मोदी जी कुछ हर राज्य के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। उनकी जो गुजरात राज्य है, आखिर वहाँ बुलेट ट्रेन क्यों? और आज बिहार में क्यों लेबर की फैक्ट्री बनी हुई है बिहार? तो मतलब जब मर्जी चाहो बिहार से लेबर ले आओ। तो मतलब बिहार में भी सुविधाएं चाहते हैं। व्यापार मोदी जी का रहा बिहार के साथ। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं वो 2024 में काम आएंगे? नहीं, 24 में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। लेकिन मोदी जी ने बिहार के लिए अलग सोच रखा। बिहार के विकास के लिए उन्होंने बोला था 56 इंच के सीना लेके कि मैं 1 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, 125 करोड़ दे दूं। वो जुमला किया उन्होंने, कुछ नहीं दिया बिहार को। वो रंगभूमि मैदान से बोले थे 2014 की चुनाव में, हाँ 19 की चुनाव में, लेकिन उन्होंने बिहार के साथ ये दगा किया। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री, आप तो कह रहे हैं मोदी जी को बनाना चाहते हैं, लेकिन सियासत देखते हुए क्या लग रहा है कौन जीतेगा? नहीं, सियासत देख रहा नहीं, इतनी सारी पार्टी है ना, ये कोई भी पार्टी क्लीन नहीं है। ये 18-20 आदमी की गठबंधन है। अभी आप देख लो, ये महागठबंधन में नीतीश जी लाए थे 7-8 पार्टी को, बाहर वाले पीछे छिटक गए। कांग्रेस की कहीं बड़ी वाली होर्डिंग में नाम नहीं थी, और कांग्रेस के सामने में ये विपक्ष कुछ नहीं है जो नीतीश जी लेके चले हैं। नीतीश जी भी वही किए जो लालू जी कर रहे थे। क्या कर रहे थे लालू जी? नहीं, जिस बात को कह के नीतीश जी आए थे, नीतीश जी ये कह के आए थे कि जंगल राज को मैं हटाऊंगा, और फिर वो जंगल राज के साथ हो गए अभी। तो फिर क्या फर्क रहा नीतीश जी में और लालू जी में? दूसरी बात, लालू जी की कोई पार्टी नहीं है, वो अपने परिवारों की पार्टी है। बाप बने, फिर वाइफ बनी, राबड़ी जी बनी, अब तेजस्वी जी बन रहे हैं। अब इसके बाद तेजस्वी जी का कोई और आएगा, वो बनेगा। तो ये पार्टी नहीं है, ये परिवारों की पार्टी है। अच्छा, तो
विपक्ष तो ये दावा कर रही है, जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई, ईडी और सीबीआई की जांच जो है वो दुरुपयोग करा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, विपक्ष एक होकर चिट्ठी लिखी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि विपक्ष एकजुट होगी? नहीं, विपक्ष एकजुट नहीं होगी। और वो चिट्ठी विट्टी की बात अलग है, आप गलत किए हो तो जांच होगी। कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो। हम लोग बिहार में तीसरा विकल्प देख रहे हैं। वो हम लोग अभी, वो कोई पार्टी नहीं है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग उनका अनुयायी हैं इस बार। अच्छा, कहा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से तानाशाही की सरकार आ गई है, एक हिटलर का राज हुआ करता था और एक मोदी का राज है। नहीं, अमेंडमेंट की तो जरूरत थी, जो इन्होंने सख्ती से अमेंडमेंट किया और उसको लागू भी करवाया, ये बिल्कुल जरूरत थी। संविधान हमारा मैं बिल्कुल ही पहले से कमज़ोर पड़ा हुआ था, भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान था, जो कि आज वो प्रभावी उतनी नहीं थी। 60-75 साल में बदलना तो चाहिए ही, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट तो होनी ही चाहिए, जो मोदी जी ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके उसे लागू किया। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सौतेला व्यवहार राज्यों के साथ तो करते ही करते हैं, लेकिन जातिवाद की राजनीति भी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी की जात तो पूरे भारत में कम है। मोदी जी को फिर वोट क्यों हो जाता है? कहाँ जातिवाद है? बिहार में 39 सीट उनको मिला 40 में। मोदी जी की जात 1% नहीं है, 0.75 है, लेकिन उनको तो 39 सीट मिला। लेकिन मैं पत्रकारिता के माध्यम से, ये थर्ड आई बोला जाता है इसको, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि उनसे ये आप जरूर सवाल कीजिए कि बिहार के लिए आपने 39 सीट आपको दिया 40 में, आपने क्या किया बिहार के लिए? अच्छा, मोदी जी के लिए विपक्ष में आप किस नेता को देख रहे हैं कि जो टक्कर देगा? कोई टक्कर नहीं है इनके, कोई टक्कर ही नहीं है मोदी जी के। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अभी टाइम लगेगा राहुल जी को, और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा। 24/5/29 के बाद विचार करेगी जनता। अच्छा, तो जो नीतीश कुमार है, तेजस्वी प्रसाद मेरी- यादव है, इतने सारे चेहरे हैं, क्या कोई भी टक्कर नहीं देगा? नहीं, नहीं, कोई टक्कर नहीं देगा। ये 10 लाख नौकरियां गजते हैं नीतीश कुमार, कहाँ से 10 लाख नौकरियां लाएंगे? कह रहे हैं काम कर रहे हैं हम तो। किस तरह की काम आप कर रहे हैं? एक पब्लिक की जो म्यूटेशन होती है, जो जन्मीन समस्या है, नीचे में खिचड़ी खिला रहे हैं। 10th से नीचे बच्चों को आप खिचड़ी खिला रहे हैं और 10th से ऊपर डिग्री दे रहे हैं। आज मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में 12,006 विद्यार्थी का एडमिशन है, 12,006। 2,66,00,000 रुपया सरकार प्रति माह दे रही है प्रोफेसर को। उसमें सिर्फ एडमिशन के वक्त बच्चे जाते हैं और डिग्री लेने जाते हैं, और 3-3 साल सेशन लेट चलती है। आरक्षण वैसा आरक्षण देके क्या फ़ायदा? बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देख लो, उल्टा के सारी यूनिवर्सिटी लेट चल रही है। तो क्या अब जब नीतीश और तेजस्वी का जो एक गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है कि विकास करेगा बिहार? नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी का बिहार वालों के साथ अपेक्षा रहा, लेकिन उन्होंने अपेक्षा पर खरा नहीं उतरे। एक बार समीक्षा तक करना नहीं चाहा बिहार का। जो काम करता है सियासत में, वही जो है उसी को जनता चुनकर लाती है। कौन काम कर रहा है? नहीं, काम जो भी हो, काम जैसा भी, सबों के लिए बराबर होना चाहिए ना। आप गुजरात के कंपेयर में बिहार को भी रखो ना। और बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगा? मैं जानना चाहता हूँ, मोदी जी के 8 साल पूरे हो गए, बिहार में उद्योग क्यों नहीं बढ़ी आगे? इसका क्या रीजन है? ये मोदी जी का विपक्ष वाले थे, सुशील मोदी थे वहाँ पर बिहार में। तो इस बात का फायदा क्या लगता है विपक्ष उठाती है? विपक्ष उठाएगी, लेकिन विपक्ष को फायदा नहीं होगा। गिर पड़ के फिर कहीं ना कहीं वोट मोदी जी में ही जाएंगे। लेकिन केंद्र में नहीं, केंद्र में जाएगा उनको वोट। बिहार में तलाश है तीसरे लोगों की, ना मोदी जी, ना लालू, ना महागठबंधन। वो प्रशांत किशोर जी हैं, एक सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसके साथ यूथ जा रहे हैं। अच्छा सर, आप ही से जानती हूँ कि लगातार ये आरोप लगते हैं मोदी सरकार पर कि वो धर्म की राजनीति करती है। क्या लगता है कि धर्म की राजनीति वाकई हो रही है? तो वो धर्म की राजनीति ये एक तरह की सियासी वो है, पॉलिटिशियन दे देना। अगर देखो इसमें दो फायदे हैं। इसमें धर्म की राजनीति से है ना, उनको ये फ़ायदा होगा कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, है ना, वो उनके पक्ष में रहेंगे, समझ लो। काम से फ़ायदा ये है, काम कराते रहेंगे तो मोदी जी की तारीफ होती है, मोदी जी काम भी करा रहे हैं ना, तो इन्हें दोनों फ़ायदे लेके चलने हैं, समझ लो। है ना, हिंदू मुस्लिमों का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो मुस्लिम तो देखो है ना, पहले मोदी जी को है ना दिल से चाहते नहीं है, उन्होंने कभी वोट दिया है ना देंगे कभी वोट, है ना। किससे सपोर्ट मिलेगा मुस्लिम वोट का? देखो मुस्लिम वोट तो किसी गिनती में भी है भी नहीं। मुस्लिम कोई वोट दे या ना दे, मोदी जो जीतेंगे, समझ लो। उन लोगों ने इस तरीके से अपने पेड़ जमा दिए हैं कि कई सालों तक उन्हें मोदी को हटाने वाला कोई आगा नहीं है। कोई नहीं आएगा मोदी जी को। हाँ, हटाएगी तो फिर जनता ही हटा पाएगी, समझ लो। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी जी बनेंगे, और कौन? क्यों बनेंगे? क्यों? मोदी जी काम कर रहे हैं तो वही ना बनेंगे। कर रहे हैं। सभी काम कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रही है देश बेच दिया है। अरे कहाँ बेच दिया है देश? तो सब लोग LIC है, प्राइवेट
प्राइवेट कर दी है, कितने रेलवे की जो भूमि है वो प्राइवेट कर दी है। वो प्राइवेट कर दिया तो सबकी सुविधा के लिए क्या ही सरकार मान लो सब पैसा खा रही है तो इसलिए प्राइवेट कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 में विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो मोदी को टक्कर देगा? मोदी को टक्कर देने वाला तो कोई है ही नहीं इसमें, तो राहुल गांधी राहुल गांधी किस काम के हैं, वो तो वैसे ही हैं बस। क्या क्या लगता है नाम राहुल चल गांधी का नाम अगर सुनते हैं तो? राहुल गांधी नहीं आएंगे, मोदी जी ही आएंगे 2024। भारत जोड़ो यात्रा करी है, इतनी लंबी यात्रा कहते देश में आज तक किसी ने नहीं करी। नहीं तो अब नहीं करी, वो कर रहे हैं, अब चाहे जितना कुछ कर लें पर कुछ होना तो है नहीं। आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, विपक्ष कह रही है महागठबंधन करेंगे और मोदी सरकार को सत्ता से हटाएंगे। अरे ऐसे का कितने भी गठबंधन कर ले, उनको कहाँ मोदी जी को हरा सकते हैं। अच्छा, अभी तो चिट्ठी लिख के भेजी थी मोदी सरकार को ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग को लेकर। कुछ नहीं, वो कुछ भी कर ले पर आना मोदी सरकार को। मोदी सरकार को ही बिल्कुल आना है। बिल्कुल कहते बिल्कुल महागठबंधन होगा तब भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, हाँ। मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, मोदी जी के अलावा जो विपक्षी चेहरे हैं, क्या लग रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, मोदी जी ही बनेंगे और मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे। अच्छा, कह रहे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी जब से आए तब से तानाशाही की सरकार आ गई है, हिटलर का हाँ, राज। तानाशाही की सरकार आ गई, सब बिल्कुल शांत हो गया वातावरण, सब बढ़िया, रोडें हो गई, साफ सफाई हो गई, गंगाओं की सफाई हो गई। ये सब सरकारें कहाँ काम करती कह हैं। रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अरे धर्म के राज कर ही रहे हैं, उसमें धर्म उसमें क्या है, इसमें कोई वो थोड़ी, तो सबको लेके चल रहे हैं। हाँ। चाहे कोई भी पक्ष का हो, चाहे जैसा भी विपक्ष भी, उसे भी लेके चलते हैं वो तो। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया अरे जाता। अब तो वो तो उनका कहना है तो कहेंगे ही, अब कहने का किसी को मुंह थोड़ी पकड़ जा सकता है। बाकी मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता ना। लेकिन कहते हैं कि मोदी जी गरीबों की नहीं सुन रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही सबके सुन रहे हैं, सारे कारोबार बढ़ा रहे हैं, तो गरीबों के लिए तो बढ़ा रहे हैं कि चलो गरीबों को कारोबार मिले, काम मिले, सब चीज़ों का। तो फिर है। आपसे जानूंगी मैं, एक महिला होने के नाते किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? हम तो मोदी को चाहेंगे। मोदी को क्यों चाहेंगे? मोदी अच्छा काम कर रहा कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने, जिससे महिलाओं को घर चलाने में दिक्कत हो रही है। है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने महिलाओं के लिए दिया भी तो कितना है। नीचे वर्ग की महिलाओं को जो मतलब आय जिनकी नीची है, उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस वैस भी दे रहे हैं, राशन भी तो फ्री मिल रहा है। कह रहे थे और कई रोजगार, लेकिन बंद कर दी बिना बताए। अरे तो उनका कुछ योजना होगी, कुछ दिन बाद नई योजना ला देंगे वो। और क्या। कह रहे हैं मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जो व्यापारी उद्योगपति अडानी जैसे लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये सब कहना है, लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं जमीनी स्तर पर गरीबों की नहीं सुनी जा रही है। सबकी सुनी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए किसी छोटे मोटे पंचायत में देखिए, सब आज के डेट में सब अवेयर हैं, सब जागरूक है, एक छोटे छोटे बच्चे भी जागरूक हैं। एक महिला होने के नाते अपने प्रधानमंत्री में क्या गुण देखना चाहती हैं कि क्या क्या सुविधाएं वो दे आपको? अभी तो हो गए वो सभी दे रहे हैं, बस मेरा एक ही है मोदी जी से कि और तो सब ठीक है, लेकिन रोड के साथ मेरी जो सेल्फ की वो है, रोड के साथ एक एम्बुलेंस लाइन निकालनी चाहिए उनको, जिससे जैसे पेशेंट की डेथ हो जाती है वो ना हो। एम्बुलेंस में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उसके लिए एम्बुलेंस के लिए एक अलग से लाइन निकाले, बस मोदी जी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष में राहुल गांधी की छवि को कैसे देखती हैं? राहुल जी अच्छे हैं, अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के तहत आने वाले टाइम में वो अच्छा काम कर पाएंगे, अभी उनको सीखने की थोड़ा जरूरत है, मुझे ऐसा लगा। भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा आज तक किसी ने नहीं करी है। अरे तो लाल सिंह चड्डा भी तो करके दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा, तो हो सकता है उसी से इंस्पायर हो गए हों राहुल जी। ऐसा हाँ, तो लाल सिंह चड्डा की तरह ही राहुल गांधी को देख रही हैं। नहीं मैं वैसे नहीं देख रही हूँ, आप जो बोल रही हैं ना कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी लंबी, तो मैंने तो मूवी में देखा कि लाल सिंह चड्डा भी कितनी पूरी भारत भ्रमण करके आया है ना। तो भारत जोड़ो यात्रा तो मैं नहीं देख रही हूँ राहुल गांधी की इस बेस में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली में आए हैं, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए मैं तो दिल्ली की हूँ नहीं, मैं तो घूमने आई हूँ, और केजरीवाल अभी तो सामने ही आ रहा है, केजरीवाल के लोगों का आप देख ही रही हैं, धीरे धीरे सबका आएगा सामने। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार अपने हाथ में चला रही है। अगर दुरुपयोग किया जाता तो एक दिन में क्यों नहीं होता, इतने दिन क्यों लगा दी फिर केंद्र सरकार ने? आखिर उनकी वो जांच हुई होगी तब तो इतने दिन तो नहीं लगते ना अगर दुरुपयोग करते तो।